तो ये ज्योति सिंह जी आके बोल रही है कि अक्षय सिंह 3 महीना के पवन सिंह जी का बच्चा गिराई है, ये सब बात बोल रही है। माने क्या उनको ही बोलना चाहिए ये सब चीज या नहीं, ऑन मीडिया कैमरा पे आके ये सब बोल रही है? कालो मीडिया लो भैया, ये लोग गंदा गंदा बात पूछना पड़ता है भैया। मान लिया अब ऐसे ऐसे लोग बोल दे रहे हैं तो क्यों नहीं हम लोग को पूछना पड़ता है ना। क्या ये कतई उचित है? बेचारी अक्षय सिंह अपना दिन दुनिया में लगी है और वो बोल रही है कि प्रेगनेंसी थी तो ये थी तो दादा महिला के बारे में पहले अपना भद्र बात। वो महिला तो भी है जो बोल रहे हैं। हाँ वह से कह रहे। देखिए एक बात बताओ तनी, यहाँ पवन भैया के भी गलती नहीं खे, यहाँ सारा सर गलती ज्योति भाभी जी के बा। हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के भाभी जी है और उ बहुत गलत कइले बारी। ऐसे कि फैमिली मैटर के सोशल मीडिया पे लैली, अपना मर्द के चरित्र के पूरा सोशल मीडिया पे उछालत तारी, यानी कि अपने आप के उछालत तारी। बात रहल अक्षरा जी के, तो देखी कहे के मतलब उनकर कुंवार लाइफ बा, बेचारी के भी बहुत लंबा टाइम जीवन भी बा, उनको जीवन में कोई लड़का आई चीज के सोशल मीडिया पे लोग उछालता, ये सब गंदा चीज बा। पवन भैया तो मान के चलू शादीशुदा तो दुआ हो गई, ज्योति भाभी जी दुआ हो गई, अक्षरा जी दुआ नहीं खिनू तो कुंवार लाइफ बन उनकर, तो उनका साथ ऐसे ना होके के चाहते। पवन भैया के गलती तो साफ नहीं के, काहे से कि सब चीज रह जानते हुए भी वो इंसान एक अशब्द बात नहीं बोला है अपने, कभी अभी तक वो लाइव आके कुछ बोले ही नहीं। लेकिन ये औरत डाइन बन के सबका धजिया उड़ा के रखे, उधर पवन भैया का भी अक्षरा जी का भी। तो जहाँ तक गलती ज्योति सिंह में है, और वो बीवी के लायक है ही नहीं, पवन सिंह के बीवी मत बोलिए आप। तो शादी कैसे कर लिए पवन सिंह, बीवी लाइक नहीं? वो गेम हो सकता है पैसा जीतने के लिए, जो कि आज अभी हाँ वही केस चल रहा है, वो गेम ही है हो सकता। मतलब देख शादीशुदा इंसान के से कोई कुंवार लड़की शादी करिए, प्यार नहीं हो सकता है भैया, पैसा का ही है। नहीं प्यार रहता तो टिक जाती ना, पैसा का बात है तभी ना नहीं टिक पाई, वही बात है। यानी कहीं ना कहीं आपके हिसाब से आप तो बहुत क्लोज है, जितना ज्योति सिंह जी पवन सिंह जी के बारे में उलझन लगा दे रही है, क्या उतना पवन सिंह जी कर सकते हैं लग रहा है आपको? एक भैया एगो हम बात बोलो, कुछो करस उनकर लाइफ हो, कुछो करस करम कुकरम उनकर लाइफ हो, हमनी के बीच में बोले वाला केहू ना है। जा हर इंसान का अपन अपन जिए के तरीका होला, लेकिन हम ये बात कम कि अगर उतने माने ठीक बा, हमू जानता नहीं कि थोड़ा रंगीन मिजाज के हमें रंगीन रंगीन दुनिया जिये ले पवन भैया, वो हमू जानता नहीं, लेकिन कहे के मतलब कि जब उतने बात है, एगो भोजपुरी के एक पिलर है, सब लोग जानते हैं उनका गायकी का दीवाना हर कोई है, आवाज का इतना गलत इंसान है फिर भी गायकी में इतना सुर की, जो उनका गाना सुन के लोग मगन हो जाता है। कहीं ना कहीं बंदा वो सरस्वती पुत्र है, और गलती सब लोग बोलता है सरस्वती पुत्र, सबसे गलती होता है भैया, उनसे तनी ज्यादा हो जाला रंगीन मिजाज में, वो अलग बात बा। लेकिन आदमी जरूर कुछ तो उस आदमी के अंदर है जो कि राज कर रहा है 20 साल से इंडस्ट्री पे, और आवाज का दीवाना हर लोग है, तो जरूर कुछ बात है आदमी में, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आइडियल किनको मानते हैं? आइडियल मतलब माने कि नहीं लगता है कि हम सीखते हैं कुछ? सीखने वाला तो सीखने का बात है तो सीखे तो किसी से नहीं है, अगर आइडियल का बात है तो प्राकृतिक मेरे बाबूजी हैं। बाबूजी आपका कलाकार है? हाँ रेडियो दूरदर्शन में पहले गावत रहले हैं, तो वही बोले कि आप इतना कैसे इतना अच्छा गा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु भी वही हुए आपका? गुरु क्या खून, मतलब उनका ब्लड ही है मेरे अंदर, तभी तो हम 5 भाई बानी भैया, एगो हम ही काहे गायक बननी, बाबूजी गायक के रहले, जरूर कुछ ऊपर से कनेक्शन बा, यही से रगड़त रहिला, ना हार मानिला, प्राकृतिक चीज भाई। चलते चलते हम चाहेंगे कि आपके दिल के जो करीब गाना है, अपने अपने अंदाज में, अपने सुरीला आवाज में मेरे ऑडियंस को लास्ट बार सुना। रूपावा सहेजले बाड़े हमारे ला भेजले बाड़े, तोहके आसमान से थैंक यू कहीं जन भगवान से, 4 गुना सुनर बारू चान से, मटिया मंगवल कवन खान से, 4 गुना सुनर बारू चान से। क्या बात है। चलिए तो ये थे गायक बबुआ विकास यादव, इनका बहुत सारा हमको लगता है कि 500,000 गाना होगा, इससे कम तो नहीं होगा, जितना दिन से
गा रहे हैं, तो इनका गाना आप बबुआ विकास यादव यूट्यूब पर सर्च कीजिए और सुनिए। और इनका लगता है कि लगातार अभी खेसारी लाल जी के संघर्ष फिल्म में गाना आया था, और उसके बाद लगातार जो ये बता रहे हैं आ रहा है, तो आप लोग इनको गाना यूट्यूब पर सर्च कीजिए, सुनिए और प्यार दुलार इनको आशीर्वाद दीजिए। और जाते जाते बोलेंगे मेरे चैनल के लिए जो आपका ऑडियंस है, बोल दीजिए सब्सक्राइब उसक्राइब। नॉन स्टार न्यूज चैनल अब भैया के सब्सक्राइब करिए, खूब धक्का धक सब्सक्राइबर इतना बढ़ाई, और ये इंटरव्यू के खूब से खूब देखी लोग। आ इंटरव्यू के ना सर्च मार के हमारो गाना, खाली गाना खूब गानों सुनी लोग। आ चैनल के सब्सक्राइब दी। धन्यवाद। चलिए, मैं सोनू संग्राम, कैमरामैन टेनी के साथ पटना। चलिए, नमस्ते प्रणाम, हम सोनू संग्राम रहुआ देख रहल बानी नॉन स्टार रिपोर्टर चैनल के सब्सक्राइब कर देम, वीडियो के एगो शेयर लगा देम। आज हम आ चुकल बानी एगो ऐसन कलाकार लगे जवन की इंडस्ट्री में लमसम हम इनका के जाना तनी 10 साल से, बाकी उससे पहले भी बहुत, अब कितना दिन पहले से गावत हवन। इनका से बात विचार करला के बाद वो लोग के पता चली, वीडियो में बन रही। भैया सबसे पहले हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। का हाल बा? बहुत बढ़िया बा, अपन बताओ। ये है बबुआ विकास यादव जी, ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, और शायद इनका गाना जब आप लोग सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चेहरा बताने का कोई ये नहीं है, सब लोग पहचानता है, जानता है। सबसे पहले भैया राउर जोन पहचान हुआ एगो गायकी से बा, ठीक नु, तो एगो रुआ अपन पर्सन जो दिल के करीब होकर रहुआ जो सबसे बढ़िया गाना, हम तो कहेब कि हम एगो मतारी वाला गाना जो खेसारी भैया के फिल्म में गोले बनी, उहे गाना से स्टार्ट कर जाओ, बाकी बहुत सारा बात विचार हो जाएगी। हरदम माई बाप के सेवा में लगल रहेला, हरदम माई बाप के सेवा में लगल रहेला। एक दुनिया पागल कहेला। हाँ, एक दुनिया पागल कहेला। कितना अच्छा सुरीला राउर आवाज बा, और ठंडा में रुआ मन एकदम ऐसे काहे बैठल बने भाई? तो उठनी अभी भैया। सबसे पहले हम जानना चाहें भैया, रुआ गाना कब से गावत हनी? नन्ही चके से। माने कितना साल? 5 साल, 10 साल, 15 साल? 10 साल से तो हम जानत हनी। 2007 में पहिल का एल्बम आई रहे। 2007? अभी 16 साल। 16 साल। हाँ, 16 साल हो गई। इतना दिन 16 साल तक मैंने गवनी, कभी रहुआ ऐसा ना लागल कि सबके गाना बाजता और हमार अभी तक नहीं बाजल? माने का कुछ ऐसा महसूस ना हो कि लोग आज के डेट में भैया आवता, साल से 2 साल में वायरल हो जाता, और वह इतना लंबा टाइम दे देनी, गायकी में कहीं कोनो कसर नहीं के, तो आखिर दिक्कत बा कहाँ की अभी तक गाना बाजल बा, बट जौन लेवल पर चाही ना बाजल बा? जवन देखी किस्मत में जवन लिखा रही भैया उहे होई। अब पहला बात की अगर हो सके के उस साल भर में जौन कह के बाज गेलू उ काम हम ना करत हो, कि हो सके उहे चीज करे पड़ी तो बाज जाए, लेकिन समय के पहले भाग से ज्यादा ना मिलल बा, ना मिली, बोर ना होइला काम। एंजॉय तरीका से। हाँ, अपना लाइफ है, कभी हमको संगीत छोड़ के इतना दिन में किसी चीज का जरूरत भी नहीं पड़ा। अपना संगीत से ही अपना मेहनत करते हैं, ठीक रहते हैं। गाना बजाना आप इतना करते हैं, इसमें तो क्या आपकी प्रोजेक्ट कंपनी कराती है, घर परिवार वाले सपोर्ट करते हैं? नहीं, अब घर परिवार के अब कोनो सपोर्ट के जरूरत नहीं के, बस आशीर्वाद बनल रहो घर परिवार के, सब भगवान बारी, सरस्वती माई बारी देख ले। अभी कुछ दिन पहले आपका खेसारी भैया के फिल्म में आपका गाना ब्लास्ट किया था, क्या उस गाना को जब हॉल में लोग सुना और आपको देखे बहुत सारा शेयर किया गया, कैसा कैसा लगा? बड़ा मजा आयल भैया। जौना फिल्म में रुआ गाना गनी, वो फिल्म सुपर डुपर हिट रहा। उ तो लोग जौना सिनेमा घर में जाके डंटा खा खा के आदमी फिल्म देखत रहे चकुदार के, उहे सिनेमा घर में आवाज गूंजल, अब से बड़ा भाग की बात का बा। थिएटर से आदमी विकास भैया हट गई रहा, बट वो फिल्म में रुआ अपन आवाज देनी और खेसारी भैया के मेहनत वो फिल्म के सुपर डुपर हिट बनाई। बहुत ज्यादा हमार तो किस्मत से समझी के पुश भइल आगे के तरफ, एगो लेवल मिलल है, और आगे के तरफ बेदर्दी भी या खेसारी भी लोग पुश कैलस, लोग आगे कुछ तो बढ़नी। अगला प्रोजेक्ट खेसारी भैया के फिल्म में का कोई और आने वाला है? हाँ, बहुत सारा रंग दे बसंती आवता। हाँ जी, या गॉड फादर है, सब में लगातार गा रहे हैं फिल्म में। हाँ हाँ हाँ। खेसारी भैया कहीं ना कहीं आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, पूरा खुल के, कहीं ना कहीं ना पूरा हमेशा। अच्छा, कुछ दिन पहले भैया आपका प्रमोद प्रेमी के साथ बहुत क्लोजली हम देखते थे, हर मंच पे या चाहे हर जगह, क्या ऐसा कौन ऐसा विवाद हो गई
कि रउआ माने कि दूरिया हो गई, ओकरा बाद में रउआ एगो लाइव में आके कोई गाना के मैटर में प्रमोद प्रेमी जी के भी अनशन बोले रहनी, माने कौन ऐसा कारण बा? जय दी देखिए एक बात बता, जहाँ प्रेम व्यवहार रहेला ओजा थोड़ा सा अनबन हो जाला। प्रमोद भी अभी बहुत अच्छा बनी और हमनी के इन्हें में मिलर रह जाता हूँ, बड़े भाई हैं वो। और हमसे भी थोड़ा गलती हुआ तो हम भी उनके सामने थोड़ा बोले, क्षमा उमा मांगे, बोले कोई बात ना। क्योंकि हम लोग जो देखते थे पर्दे का चीज बता रहे हैं, जो हम लोग देखते थे, प्रमोद भैया आपको हर मंच पे मौका देते थे, पहले हर मंच पे गवाते थे। उन्हीं लोग के मंच के माध्यम से हम लोग चाहे बहुत सारा ऑडियंस आपको पहचाना भी, अब आके दोबारा में फिर आप वैसे माने क्या दिक्कत हुआ था कि दूरिया बन गया आप? अरे प्रमोद भैया का उसमें गलती नहीं है। अब देखिए स्टार लोग का थोड़ा चमचा भी तो होता है ना भैया। स्टार लोग थोड़ा हमको थोड़ा अकड़ दिए, थोड़ा उनका नाम लेकर के कॉल करके धमका उमका दिए कुछ कारण, इसीलिए थोड़ा हो गया। लेकिन प्रमोद भैया से व्यक्तिगत कोई नहीं। देख उनके उनसे उनके कारण नहीं अलग हुए। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे हैं और हम हमेशा साथ में उनका प्रोग्राम, हम बहुत प्रोग्राम किए हैं और माने हैं हमेशा। लेकिन थोड़ा कान के कच्चे हैं, उनको जो लोग कुछ बोलता है तो उस पे भरोसा कर जाते हैं, कान के कच्चे हैं थोड़ा। क्या वो अगर फिर से आपको मौका देते हैं, बुलाते हैं अपने साथ मंच पे, तो आप जाएंगे? बिल्कुल जाए, काहे ना जाए भैया। भाग होई नु कि जाए उनका मंच पे, शुरू में भी गौले बानी, वैसन बात नहीं थे। और उनका मंच पे हमारा के ले जाएला, हमारा के रतन भैया में, रतन शर्मा बेंजू बारक, प्रमोद भैया के मंच पे हुए हमारा के ले गए। अच्छा भैया, और भी हम बहुत सारा विवाद में रुआ के एंट्री मारत देखिला, एगो तन्या झा के जब विवाद रहलक, ओ पर रुआ बहुत सारा कुछ बोलले रहनी। माने का माने ई सब बोल का रुआ, माने कि एक तरफ कहता नहीं कि हम अश्लीलता ना गावल चाहिए, एक तरफ रुआ मुंह से जौन सब शब्द बोलले बानी उल्टा सीधा, का उ कहाँ तक ठीक लगता? भैया हम भी इंसाने हैं नु, अगर गलती ना हुई तो भगवान ना बन जाए। इंसान नहीं होत रहेला, और मान ली के उ हमारा के आगे से आके चुनौती देता तो हो जाला जाए, उ भूल भूल गई नहीं सब तक। तन्या झा आपको चुनौती दी थी? भूल गई नहीं हम। कहीं ना कहीं रुआ बड़ी समझदार बनी, अपन बात रुआ बेबाकी से रख के निकल जाता नहीं एक एक लाइन में, ठीक? कि हमारा का मतलब है उनका से उलझला के, कोनो मतलबे इजा नहीं के बनता ना। मैंने आज के बाद फिर वैसा आप नहीं ना बोलिएगा उनको। कहाँ कभी बेचारी के बोले बहन, वो अली माफी मांगली पिछला साल 1 जनवरी के दिन आके माफी मांगली कि विकास जी गलती हो गई, कि माफ कर दी, कि आज के बाद ऐसा ना हुई, कि हम रुआ बीच में ना। आपसे माफी मांगे थे हो या झूठ बोल रहा है? नहीं सच बोल रहे, आप पूछ लीजिएगा कभी भी, और सबूत भी है। और माफी मांगे बोले कि आज के बाद रुआ बीच में हम ना रुआ हमारा बीच में, तो हम इहो बात कर ले रहे कि हमारे बीच में ना, हमारे पूरा जाति के बीच में जाति के टारगेट कभी ना होके के चाहिए, तो क्रियो खोले रही। अब बीच में सोचन देखनी कि एने मैं लगली टारगेट लेवे, तो फिर भाई क्रिए खा के पलट गई, तब हम का करिए। एक और विवाद चल रहा है अभी, अक्षरा सिंह, पवन सिंह, ज्योति सिंह, अभी जो विवाद है, और आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि बहुत अनुभवी रहुआ है, वो कलाकार बनी, बहुत पुराना कलाकार बनी, और लमसम मेरे जो ऑडियंस सुन रहे हैं उनसे बता दे कि कोई स्टार नहीं है जो कि इनको चिंता नहीं है, चाहे इनसे बातचीत नहीं होता है, लमसम सब लोग से बातचीत इनको होता है, और हर चीज अंदरूनी बात भी कुछ इनको पता हुआ रहता है, क्योंकि इंडस्ट्री में ये बहुत समय दे चुके हुए हैं और बहुत क्लोज है इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री से।